जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ निकालने के बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों आप प्रश्न को देखेंगे और तुरंत उसका एचसीएफ बता देंगे, तुरंत उसका महत्तम समापवर्तक बता देंगे। ठीक है, तो देखिए हम भी इसको ट्राई करते हैं दोस्तों। 7 है, 14 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 7 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए क्या होगा? 6 है, 8 है, 12 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, 28 और 36 का कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, 6 है, 11 है, 14 है, 29 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा दोस्तों। यहाँ पे 2, 8, 15, 23, 30 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, 25 है, 60 है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, 18, 46, 91, 108, 92 है, 156, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ क्या होगा? तो इनका भी 1 होगा। ठीक है, तो क्या आप भी इतनी तेजी से एचसीएफ निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, पहले उसको सीखते हैं, उसके बाद से दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, 7 है और 14 है, इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? जो संख्या है उनके बीच का अंतर, पहला काम दोस्तों अंतर। तो अंतर क्या होगा? तो 7 का होगा। अब जो भी अंतर आए उस अंतर से संख्याओं में भाग दीजिए। अगर भाग चला जाता है तो यह अंतर ही क्या होता है दोस्तों? इन संख्याओं का एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। दोस्तों 7 एकम 7, 7 दूना 14, भाग चला जा रहा है, इसका मतलब 7 और 14 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक तो 7 होगा। आई बात समझ में? अब दोस्तों क्या करें, दूसरे प्रश्न को देखें। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 8 है, 12 है, यहाँ पे किनारे लिख लेते हैं। 6 है दोस्तों, 8 है और क्या है? 12 है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है दोस्तों? संख्याओं के बीच का अंतर लिखना है। तो 6 और 8 के बीच का अंतर तो आप कहेंगे 2, 8 और 12 के बीच का अंतर तो दोस्तों यहाँ पे 4। अब दोस्तों 2 अंतर हमें मिला, तो जो सबसे छोटा अंतर है दोस्तों हमें उसको लेके चलना है। ठीक है, तो छोटा अंतर 2 है दोस्तों। क्या 2 से इन संख्याओं में भाग चला जाता है? तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 छके 12, दोस्तों भाग चला जा रहा है। तो दोस्तों ये 2 जो होगा ये 6, 8 और 12 का एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्या हो जाएगा? इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 28 है, 36, इसका एचसीएफ बताना है आपको। थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दो संख्या है दोस्तों, 28 है और कितना है? 36 है। ठीक, सबसे पहला काम हम क्या करते थे दोस्तों? तो दोनों के बीच का अंतर निकालते थे। अंतर निकालिए तो अंतर आएगा दोस्तों 8 का। ठीक है, अब इस अंतर से इन संख्याओं में भाग दीजिए। अगर भाग चला जाता है तो 8 क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाग दीजिए दोस्तों। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिये 24, 8 चौको 32। 28 नहीं आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब 8 जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं है। दोस्तों जब एचसीएफ नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो जो अंतर है दोस्तों इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 4 गुणे 2। 4 दूना क्या होता है दोस्तों? आपका 8 होता है। ठीक है, गुणनखंड इसका क्या होगा? 4 गुणे 2 होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब गुणनखंड जब हम कर लेंगे तो क्या करेंगे? जो बड़ा गुणनखंड है, जो बड़ा फैक्टर है, सबसे पहले इससे इन संख्याओं में भाग देंगे। तो चलिए भाग दीजिए। अगर भाग चला जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 सते 28 और 4 नवा 36, भाग चला जा रहा है दोस्तों। तो बताइए 28 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 4 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 4 से भाग न जाता तब हम क्या करते हैं? इसके बाद वाला जो फैक्टर है दोस्तों, तो 2 है, तो 2 क्या हो जाता दोस्तों? 2 से हम चेक करते। अगर 2 से भाग चला जाता दोस्तों तो क्या हो जाता? यही हमारा हो जाता एचसीएफ, किसका? 28 और 36 का। और दोस्तों अगर 2 से भी भाग नहीं जाता तो हम इसको क्या लिख सकते थे? इस गुणनखंड को, 8 के फैक्टर को 4 गुणे 2 गुणे 1 ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, हमने इससे चेक किया, भाग नहीं गया, तो दोस्तों फिर हम किससे चेक करते? इससे चेक करते। इससे भी भाग नहीं जाता दोस्तों तो हम किससे चेक करते? इससे चेक करते। और इससे चेक क्या करना है दोस्तों? इससे तो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं, भाग चला जाता है। तो यही क्या हो जाता है दोस्तों? आपका एचसीएफ हो जाता, महत्तम समापवर्तक हो जाता। फिलहाल दोस्तों 4, 28 और 36 का क्या हो रहा है? एचसीएफ हो रहा है। तो आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है दोस्तों? दोनों का अंतर निकालना है, अंतर से भाग देना है। अगर भाग नहीं जाता है दोस्तों तो इस अंतर का फैक्टर कर लेना है, और जो बड़ा फैक्टर है दोस्तों सबसे पहले उससे चेक करेंगे। अगर भाग चला जाता है तो यही क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है दोस्तों तो इसके बाद वाले फैक्टर से चेक करेंगे भाग देके। अगर भाग चला जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाता है? इसका एचसीएफ हो जाता। अगर इससे भी भाग नहीं जाता दोस्तों तो क्या हो जाता? 28 और 36 का एचसीएफ 1 हो जाता। बात क्लियर हुई दोस्तों? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हमारा 4 है, 6 है, 11 है, 14 है, 29 है। ठीक है,
इसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल देखने में ये बड़ा सवाल लग रहा है तो ऐसा लगता है दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, कई संख्याएँ दी गई हों, बहुत सारी संख्याएँ दी गई हों, उसमें दोस्तों अगर कोई भी प्राइम नंबर आपको दिखाई देता है, कोई भी दोस्तों अभाज्य संख्या दिखाई देता है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो देखिए 4 है, 6 है, 11 है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर होते क्या हैं? अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएँ होती हैं? तो ऐसी संख्या जो दोस्तों केवल 1 से भाग देने पे कटे और अपने आप से, मतलब दोस्तों ऐसी संख्या जो 1 और अपने आप से भाग देने पे कटे वही प्राइम नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 4, 6, 11, 14 और 29 में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है 11, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, आपका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसमें देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 2 है, 8 है, 15 है, 23 है और 30 है। इसमें दोस्तों एचसीएफ पूछ रहा है कितना होगा, तो कैसे देखेंगे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे 23 जो है क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। तो बताइए इसका जो है एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या निकल के आ गया? प्राइम नंबर मिल गया 1, तो कितनी भी संख्याएं हो दोस्तों उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, 25 है और 60 है। इसका आपसे क्या पूछ रहा है? तो एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? तो 1 होगा। कैसे 1 होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कितनी भी संख्याएं हों, अगर उसमें 2 लगातार संख्याएं हैं, अर्थात दोस्तों 2 क्रमागत संख्याएं क्रम से आएँ, तो दोस्तों उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। कितनी भी संख्याएं हों, चाहे 100 संख्याएं हों, 200 संख्याएं हों, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको देखना है क्या 2 लगातार संख्याएं हैं क्या इसमें, ठीक है। तो देखिए 6, 8, 12, 24, 25, दोस्तों 24 और 25 क्या है? लगातार आने वाली संख्या है, क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का दोस्तों क्या होता है? एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न को देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 18 है, 46 है, 91 है, 108 है, 92 है, 156 है, ठीक है दोस्तों। बड़ी बड़ी संख्या है और ढेर सारी संख्या है। इनका एचसीएफ अगर दोस्तों हमें निकालना हो जनरल मेथड से तो बहुत टाइम लग जाएगा और दोस्तों हमें कई प्रश्नों का समय नष्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, क्या 2 संख्याएं लगातार हैं क्या? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 92 है। 91 के बाद क्या आता है? 92 क्रमागत है। ये अलग बात है दोस्तों, इधर उधर है, ठीक है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। 91 के बाद 92 आता है दोस्तों, 91 के बाद 92 आता है। ये क्या है? क्रमागत संख्या है, सीरियल से आने वाली संख्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का एचसीएफ कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 1 होता है, ठीक है। कभी भी आप देखिए 2 क्रमागत संख्या है दोस्तों, तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए मुझे कि ये ट्रिक्स आपको कैसे लगे दोस्तों। अगर ट्रिक्स आपको पसंद आए हों तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।